अस्सलाम वालेकुम फकरुल। आज थोड़े लेट हो गए, क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम जफीर, वालेकुम अस्सलाम। कहीं से होकर आ रहे हो क्या फकरुल? नहीं, वलीमा में मैं गया हुआ था तो वहाँ पे थोड़ा खाना वाना ज़्यादा हो गया। उसके बाद आते आते जो है एक बस भी छूट गई। और जो हालात बने हुए हैं आईपीएल में, एक तो गर्मी कमबख्त इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, और उस पर से चीयर लीडर्स जफीर समझते ही हो तुम। माहौल एक तरह से आईपीएल की गर्मी इतनी ज़्यादा, वजीर आजम मुझसे कहने लगे कि इंडिया में चीयर लीडर्स बहुत गोरी होती हैं। मैंने उनको बताया ये चीयर लीडर्स इंडिया की नहीं है, इनको यूरोप से हायर करके इंडिया में लाया जाता है। वजीर आजम फिर से अपने आप को कोसने लगे और कहने लगे कि काश मैं इंडिया का वजीर आजम होता, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान की मोहतरमाओं को नचवा पाए। हमारे हालात तो ये भी नहीं है, ये इंडिया वाले गोरियों को नचा रहे हैं। इनका गम कभी ख़त्म ही नहीं होता। खैर, ये सब चल रहा था मैच के बीच का, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस आमने सामने थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 221 रन मार दिए, और बदले में जब मुंबई इंडियंस उतरी है तो 209 रन मार करके बहुत क्लोज फाइट किया इन्होंने, लेकिन अंततः जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है वो जीत गई। वजीर आजम जैसा मालूम है कि विराट कोहली के बहुत बड़े फैन नहीं हैं, फिर से दुखी हो गए, मुतमईन हो गए, और इस तरीके से दुखी हुए कि उनकी हालत फिर से नाजुक होने लगी। हमने जैसे तैसे उनके पिछवाड़े में इंजेक्शन दे करके फिर उनको धूप में सुखाया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अच्छा महसूस होने लगे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि आदमी बेहोश भी नहीं हो सकता, तो वो उस सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि उनकी हालत जो है गर्मी में सूखे हुए पापड़ की तरह हो जाती है। तो हुआ यूं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो है उतरी, और फिर से विराट कोहली ने 29 गेंदों पे 50 रन मार दिया। एक तो लौंडा फॉर्म में आ गया है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और जब मुंबई इंडियंस उतरी है खेलने के लिए, रोहित शर्मा वही आए और चल दिए। एक तो ये लौंडा ये जिंदगी जी रहा है भाई, 39 ओवर आराम करता है, एक ओवर उतरा, खेला तो खेला, नहीं खेला मुड़े भाड़ में जाए। हाँ, पैसा आ गया 17 करोड़ रुपया बैंक में, मूड बना के उतरते हैं कि बहुत हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलो एक ओवर टुकटा टुकड़ा ठोका ठाकी करके द वे आई प्ले वाला एटीट्यूड लेकर के उतरते हैं, तुरंत चल देते हैं घर। हार्दिक पांड्या वही भुनभुनाए पुनपुनाए, उनको समझ में नहीं आ रहा करें क्या, कप्तान इनको बना दिया गया है, बात इनकी चलती नहीं है। जैसे तैसे बेचारे ने खुद ही 4 विकेट लिए, खुद ही 42 रन बनाए, अपने ही भाई को पेलना पड़ा। तो क्या करे, अब जीतना है। कुणाल पांड्या आया है, वो कुणाल पांड्या को अगर भाई हुई बाद में, पहले बिजनेस खूब ठोका, अपने भाई को ही ले रपेट जितना दे सकता था रपेटा, लेकिन उसके बावजूद जो है मुंबई इंडियंस हार गई। ये कहानी रही। एक तो सीएसके वाले धोनी को व्हील चेयर पे भी लाके बैटिंग करवा दें, और मुंबई इंडियंस की हालत ये है कि रोहित शर्मा को 11 में भी फिट करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बैटिंग नहीं छोड़ता लौंडा, कहता बैटिंग तो मैं करूंगा, बैटिंग करने में उतरूंगा, भले एक ओवर खेलूं मैं खेलूंगा, कोई से मना भी नहीं कर सकता। तो ये चल रहा है यहाँ पे। जसप्रीत बुमराह भी आए मुंबई इंडियंस से, तो मुंबई इंडियंस की थोड़ी सी आस जगी, अंबानी खूब वहाँ से, नीता अंबानी। तो वजीर आजम कहने लगे कि इससे हमारी बात करा। हमने बोला वजीर आजम आपके जैसे 100-150 वजीर आजम खरीद के वो नचवा ले अपने बेटे की शादी में, तो ये आप खामोश रहिए, ये सब चीज़ों में मत पड़िए। वजीर आजम ने ऐसे मेरे को इग्नोर किया, जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। उन्होंने मेरे से कहा फखरुल तुम कुछ कह रहे थे? मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा था, रहने दो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। दूसरा मैच हुआ सनराइजर्स हैदराबाद और ये गुजरात टाइटंस। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन जो है काव्या मराना है कि मारना है जो भी है, इनकी टीम जो है
शुरू शुरू में आई थी तो लोग कह रहे थे कि ये 300 पार ले जाएगी, अब कम वक्तों को 150 रन तक बनाना भारी पड़ रहा है। कल के मैच में 152 रन जैसे तैसे इन्होंने कूद-फाद के बनाया। काव्या मारन जो है कह रही है कि अरे कम वक्तों 300 छोड़ो, तुम 200 ही टच कर लो, लेकिन कोई है जो मान जाए? ना शर्मा चल रहा है, ना हेड चल रहा है, ना इनका किशन चल रहा है। किशन पहले मैच में सेंचुरी मार के बोले मेरा कोटा हो गया, बस माई जॉब इज डन करके वो। उसके बाद से रेड्डी और कलासन और बेचारा कमिंस कप्तान खुद ही बॉलिंग कर रहा है, खुद ही बैटिंग कर रहा है, जैसे तैसे टीम को 152 तक पहुंचाया। गुजरात टाइटंस वाले उतरे हैं, गिल ने 61 रन मार दिया। एक इनका सुंदर है, वाशिंगटन सुंदर है, वाशिंगटन भी है, सुंदर भी है, एक अलग ही इनका नाम चलता है, जो भी है। 49 रन ये मार गया, एक ही ओवर में 20 रन पेल गया एक बॉलर की, तो करियर ही खत्म कर दी। तो जैसा तैसा चल रहा था यहाँ। वजीर आजम कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, सनराइजर्स हैदराबाद क्यों नहीं जीत रहा। मारन के चेहरे पे ये मरी हुई हंसी नहीं जम रही। मैंने कहा इनकी एक तो दीवानगी ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ जो है काव्या मारन का दुख ख़त्म नहीं हो रहा। भाभी जान मुझसे कहने लगी कि आज तो पार्टी होनी चाहिए। वजीर आजम बहुत गुस्से में भाभी जान की तरफ गई, ये क्या बात हो गई, जिस हमारा फेवरेट एसआरएच हार गया और तुम पार्टी की बात कर रही हो। भाभी को कुछ नहीं पड़ा, भाभी कह रही है कि भाड़ में जाए तुम्हारा पैसा। मेरा शुभमन गिल, जो मेरा शुभमन गिल, सुन रहे हो तुम, मेरा शुभमन गिल। जफीर कुछ मतलब एक हया होती है, एक लिहाज होता है। वजीर आजम ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। मैंने कहा वजीर आजम आपने सुना नहीं? भाभी जान ने कहा मेरा ऐसा कुछ। बोले नहीं, शुभमन गिल को भाई मानती हैं वो, इस लिहाज से उन्होंने बोला। मैंने बोला चलो बूढ़ा को कुछ मालूम ही नहीं है। एनीवे, शुभमन गिल ने 61 रन मारे हैं तो पार्टी होनी चाहिए। हमने बोला हाँ भाभी ज़रूर पार्टी होनी चाहिए, चलिए आज आपको फिर से जुहू बीच ले चलता हूँ, वहाँ पे समंदर की लहरें देखते हैं, वहाँ गोलगप्पे फुचुक फुचुक करके खाना है एकदम। अरे माहौल ये चल रहा है अपना, समझ रहे। लेकिन जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं और जिस तरीके से पूरी की पूरी आईपीएल चल रही है, पीएसएल के सामने बहुत सारे मुश्किलात खड़े हो गए हैं। पीएसएल के लेकर के वजीर आजम कहने लगे कि यहाँ की चीयर लीडर्स जो नाचती हैं, इन पे हमारा दिल उछल उछल के आता है। कम बखत जिस तरह के पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, इनकी तो शक्ल देख लो तो 4 दिन 8 दिन 9 दिन पता नहीं कितने दिन ख़राब हो जाए, कौम ऐसे ही नाराज़ है। तो कुछ ऐसे खूबसूरत चेहरों को ला करके क्यों नहीं नचाया जाए, तो माहौल बना रहे। सबसे पहले तो मैंने कहा वजीर आजम उछलिए मत, हराम है ये चीज़, समझ रहे हैं। आप म्यूज़िक बजा रहे हैं, वो म्यूज़िक बजाना भी हराम है, जो आप पीएसएल में म्यूज़िक बजा लेते हैं, उस पर से आप नचाएंगे तो खुदा इस तरीके से आप पे खौफ बरपाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके साथ क्या होना है। तो भाभी जान मुझसे कहती हैं ऐसा कौन सा खुदा मेहरबान है हम पर। वजीर आजम ने तुरंत भाभी जान को कहा कि खुदा के ख़िलाफ़ बात करने से पहले एक मर्तबा समझा करो मेरी जान। इनका अलग चल रहा है। भाभी जान के सामने इनकी जो सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है और ये जान करके पड़े में, भाभी जान पाँव पटकती भी निकल गई वहाँ से। नहीं पायल नहीं पहना हुआ था इसलिए पायल की आवाज़ नहीं। पायल की आवाज़ आएगी भी कहाँ से? महेंद्र सिंह धोनी इतना डेसिबल में आवाज़ चला जाता, कुछ समझ, जो भी है चल रहा है इनका, समझे। अब तो विराट कोहली उतरता है तो इतना शोर कि वजीर आजम बोले मेरा जो है मेरी कान फट रही है। अब कान की जगह में मुझे कुछ और ही सुनाई दे दिया। मैंने कहा वजीर आजम वो तो आपकी हमेशा फटी रहती है, कल बदतमीज, मैं कान की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने बोला हाँ वजीर आजम इतनी आवाज़ यहाँ पे, एक तो शोर इतना ज़बरदस्त होता है। तो फिर वजीर आजम कहने लगे कि चलो खाने पीने का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इस आईपीएल की कड़कती धूप में जिस तरीके से लू लगने का ख़तरा हमेशा बना रहता है। फिर भी वजीर आजम जो हैं एसी रूम में उनको हमने बिठाया था। इनफैक्ट एक कबीला बेचना पड़ा उन्हें अपना, ये इस पूरे आईपीएल के खर्च को, आना जाना, होटल में ठहरना, वीज़ा का खर्च, ये सारी चीज़ें इन्होंने जो है इंडिया से रिश्ते सुधारने के नाम पर पे अपने ऊपर ही खर्च किए हैं। इस बात को रिलीज़ मत करना, ये हमारी तुम्हारी बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक फूटी कौड़ी जो इस बंदा मेरे को दे दे। फ़खरुल कैसा लग रहा है, फ़खरुल ये मैं जो पहना हूँ ये कैसा लग रहा है। अब प्रीति जिंटा
पंजाब वाले मैच के बारे में भी तुम्हें ब्यौरा दूंगा, अभी तो फिलहाल इतना ही तुम सुनो। उसका उस मैच अभी तो चल ही रही है, उस मैच के बारे में भी तुम्हें बताऊंगा। बड़े उछल रहे हैं अभी भी, लेकिन मैंने सोचा बीच में रिपोर्टिंग तुम्हें बता दूं। कौम इंतज़ार में बैठी हुई है, PSL की भी तैयारी ज़बरदस्त चल से। रिजवान जो है अलग ही हादसे के दौर पे पूरा पाकिस्तानी कौम और सबको पेले जा रहे हैं अपनी अंग्रेजी से। बाबर आजम भी जो है पूरे एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से विराट कोहली वापस आ चुका है, मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें, खौफ का एक अलग ही मुतमईन माहौल है। ओवर टू यू ज़फ़ीर, ओवर टू यू। मिलता हूँ।